हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हम अपने वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये समस्या क्यों आई, लोगों को क्यों सोचना पड़ा कि भाई हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी वजह हुई कि लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत सारी समस्याओं को हमेशा वह झेलते हुए आई है। जैसा कि हम सबको पता है कि कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जिसमें से हम जानते हैं कि 1939, राइट, 1939 और 44 के बीच में जो कहते हैं ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर टू के होने के बाद इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि देश में, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, यानी कि ऑल कंट्रीज, अब इन सभी कंट्रीज को एक प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे। ठीक है, उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, उन लोगों के यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम थी यानी भूखमरी थी। ठीक है, उन लोगों की यहाँ पे गरीबी थी, क्योंकि लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो सारी चीजें जो उनके पास जो भी एसेट्स थे, जो भी उनके पास पैसे थे, वो सारे वहीं पे वेस्ट हो गए। राइट, जो रिसोर्सेज थे वो वहां पे ही वेस्ट हो गए। और इसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, हंगर बढ़ने लगा, पॉवर्टी बढ़ने लगा। और यहाँ तक कि लोगों के बीच में डेथ भी बढ़ने लगा था, यानी लोगों की मौतें बहुत हो रही थी। अब प्रॉब्लम ये था कि अब इन सबको सॉल्व कैसे करें। तो इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए सभी कंट्रीज ने क्या सोचा कि भाई अब एक ही तरीका है, और वो है कि हमें अपना कैसे भी करके डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें कैसे भी करके अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब मैं बात डेवलपमेंट की करता हूं तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सभी लोगों को अपना विकास करने की जरूरत है। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारी कंट्रीज हैं, मतलब पूरे हमारे जो दुनिया है, इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? एक डिवाइड किया गया डेवलपिंग कंट्री और एक डिवाइड किया गया डेवलप्ड कंट्री। एक क्या है? डेवलपिंग और एक है डेवलप्ड। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर मैं देखने जाऊं, ठीक है, ये मैं नीचे रहने देता हूं, राइट, मैं दिखाई तो दे ही रहा है कि डेवलप कंट्री एक साथ है। अब ये बात को समझो कि सभी कंट्रीज ने सोचा कि भाई हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो कैटेगरीज बन गई थी ना डेवलपिंग कंट्री की, डेवलप्ड कंट्री की, अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कंट्री को किसकी जरूरत है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको ये था कि भाई हमें कैसे भी करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है। क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि ये तो इसी से लड़ रहे थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको इंक्रीज करना था। और इनको क्या था, जो डेवलप कंट्रीज थे, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, लाइक अमेरिका, जापान, ये सारी जो कंट्रीज थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी, अब इनको क्या था, इनको अपना ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड बढ़ाया था उसको क्या करना था, मेंटेन करना था। अगर वो मेंटेन नहीं करते तो आने वाले समय में प्रॉब्लम होती। इनको मेंटेन क्या करना था? अपना जो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो ऑलरेडी इनके पास था, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनको क्या करना था? मेंटेन करना था। और यही वजह बनी कि हमें आज ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझना जरूरी है कि कौन सी कंट्री के लिए ग्रोथ जरूरी है, कौन सी कंट्री के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। मतलब कौन सी कंट्री डेवलपमेंट के बारे में सोच सकती है और कौन ग्रोथ के बारे में सोच सकता है, क्योंकि दोनों ही चीजों के बारे में एक साथ सोचना मुश्किल है। जैसे कि हम अपनी बात करते हैं कि हमें एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। जैसे एक पर्सन जब एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि एक अच्छी जॉब लग जाए। क्या होती है? एक अच्छी जॉब लग जाए और उसमें एक अच्छी सैलरी मिले। फिर जब एक अच्छी सैलरी मिलने लगती है, फिर धीरे धीरे सोचता है कि काश थोड़ी सैलरी और इंक्रीज हो जाए, फिर मैं अच्छी अच्छी बाइक ले लूंगा, ठीक है, एक अच्छा घर ले लूंगा, राइट, पॉसिबल होगा तो एक बड़ी कार भी ले लूंगा। वो उसके बाद ये सारी चीजें सोचना शुरू करता है। राइट, पहली प्रायोरिटी क्या होती है? भाई एक अच्छी जॉब लगे और उस एक जॉब से अच्छी सैलरी मिले। राइट, फिर सैलरी धीरे धीरे जब बढ़ेगी, मेरी या सैलरी ज्यादा होगी, तब मैं यहाँ पर आऊंगा। बात समझ में आया? तो इसी तरह से अब ये दिक्कत है कि किसको इसके बारे में सोचना और किसको इसके बारे में सोचना, वही हमें समझना है। हम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम कौन सी कार ले और कौन सी बाइक ले। बात समझ में आया?
क्लियर है? तो यही है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस एग्जांपल को दिमाग में अगर रखोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में मीनिंग इसका क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के रखा हुआ है, आप इसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना तो बहुत ही फायदा होगा एग्जाम के लिए। अगर किसी भी लेवल पे हो अगर आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीडर हो या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि लगभग हर जगह ये सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड टू लॉन्ग रन, इट मींस कि इंक्रीज टोटल आउटपुट। बात को ध्यान से समझना कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, किसकी बात करते हैं? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं टोटल आउटपुट की। किसकी बात करते हैं हम? टोटल आउटपुट की। अब टोटल आउटपुट जो है वो कैसे बढ़ेगा? कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन रियल नेशनल इनकम प्लस रियल पर कैपिटल, राइट, पर कैपिटा इनकम। अब ये बात को ध्यान से समझो, ये जो हमारा टोटल आउटपुट है, ये टोटल आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है? हम बात करें जीएनपी की बात करें, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे जब जीएनपी की बात करें तो वो कैसे इंक्रीज होगा? जब हमारा रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, जब हमारा रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, तभी जाके ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी। अब ये सारी इंक्रीज कैसे होंगी? इनको इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज होगा? तो इनको इंक्रीज करने ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज, राइट। तो ये सारी चीजें अगर हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें अगर हम सप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके ये अल्टीमेटली यहाँ पे रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पास लैंड की कमी है, कैपिटल की कमी है, लेबर तो बहुत है, लेकिन हमारे पास एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी की कमी है, जो एबिलिटीज है उसकी कमी है। और यही वजह है कि हम अपना टोटल आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कंसेप्ट कैसा है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये बेसिकली बात करता है क्वांटिटेटिव चेंज की बात करता है। किसकी बात करता है? क्वांटिटेटिव चेंज की। अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात करता है टोटल इंक्रीज इन इंक्रीज इन अ टोटल आउटपुट, इंक्रीज इन अ रियल नेशनल इनकम, इंक्रीज इन अ रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, आउटपुट, ये इसकी बात कर रहा है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। क्लियर है इतना? नाउ इंक्रीज इन आउटपुट प्लस जीएनओ इज इक्वल टू शोज स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इट शोज स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक, सॉरी रॉन्ग पेन, हाँ, इट शोज स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब क्या है कि जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो जीएनओ यानी ग्रॉस नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये बेसिकली डिनोट क्या करता है? ये डिनोट करता है कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, या क्या ये क्या डिपिक्ट करता है? ठीक है, यहाँ पे स्टेटस के बदले में तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि डिपिक्ट्स, ठीक है, इट डिपिक्ट्स इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ, कट कर दो कोई दिक्कत नहीं, इट डिपिक्ट्स इकोनॉमिक स्टेटस। बेसिकली किसकी बात कर रहा है? इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहा है। ध्यान से समझना, इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस की जब भी मैं बात करूंगा मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मनी की बात कर रहा हूँ। और मनी जहां पर आएगा उस चीज को हम क्या कर सकते हैं? उस चीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव चेंज। क्लियर है इतना? ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या लोगों ने डेफिनेशंस दिया था। तो यहाँ पे डेफिनेशन प्रोफेसर हांसन ने दिया हुआ है कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन अ टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज अ मीनिंग ऑफ ग्रोथ, आई मीन इट इज नोन एज अ ग्रोथ। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, अगर ग्रोथ हमें समझना है तो क्या है ग्रोथ? ग्रोथ बेसिकली ये है कि ये बता रहा है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है, और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स, क्वांटम का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा है, राइट, कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। किसकी इंक्रीज हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज की। ये बात बोली थी प्रोफेसर हांसन ने। फिर सिमोन कुजनेट्स है, ठीक है, साइमन कुजनेट्स है, इन्होंने क्या कहा था कि लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स, राइट। गुड्स का मतलब है नंबर ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी वापस हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। दोनों ने अपने अपने नजरिए से बात की थी। उन्होंने नेशनल इनकम को भी लिया था और उन्होंने गुड्स एंड सर्विस को भी लिया था, और इन्होंने लिया था भाई कि लॉन्ग टर्म में तुम अपने कंट्रीज को कितनी प्रकार के गुड्स सप्लाई कर सकते हो, कितने टाइप्स के गुड्स सप्लाई करते हैं, दैट विल बी नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है इतना? ओके, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। देखो, हर चीज का अपना एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये था कि इट इज अ ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, राइट। ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, आई मीन सॉरी, सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है। क्वांटिटी का मतलब ये है सिर्फ ये नंबर्स की बात करता है। किसकी बात करता है? ये
नंबर्स की बात करता है, और नंबर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास चीजें हों। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं, राइट, अगर किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास अच्छा नॉलेज भी हो, राइट। लेकिन अगर एक इंसान के पास नॉलेज है, अगर एक इंसान के पास बढ़िया नॉलेज है, डेफिनेटली वो मार्क्स इंक्रीज कर ही लेगा, और मार्क्स इंक्रीज हो रहा है तो नॉलेज अपने आप इंक्रीज होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं। बात समझ में आया? यानी यहां तक पहुंचने के लिए ये तो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब अगर ये सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो कोई काम का नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया है कि भाई इसकी लिमिटेशन यही है, ये सिर्फ नंबर्स की बात करता है। इट मींस कि इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, नॉट इंस्टीट्यूशनल इन साइकोलॉजिकल। अभी बात को ध्यान से समझो, पहले ही डेफिनेशन में इंक्लूड किया मैंने, ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात करता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस हैं कंट्री में, वो उनकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल्स इंक्रीज हुए कि नहीं इंक्रीज हुए हैं, फैसिलिटीज लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही है, लोगों का मेंटल स्टेटस कैसा है, लोगों का फिजिकल स्टेटस कैसा है, ठीक है, उनका हेल्थ कैसा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ बात कर रहा है कि लोगों की सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास पैसे कितने हैं, राइट। और ये कंसेप्ट जो है वो क्या है, बेसिकली ये नैरो कंसेप्ट है। व्हाई इट इज अ नैरो कंसेप्ट? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ओनली राइज इन रेट एंड आउटपुट। ओके, फोर्थ, नॉट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ अ पीपल। जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो जरूरी नहीं कि ग्रोथ हुआ हो, ठीक है, पैसे अगर बढ़े हों तो लोगों का वेलफेयर भी हुआ। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों का वेलफेयर भी हुआ हो। कैसे? देखो, जैसा कि हमारे कंट्री में अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग रहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे कंट्री में से 4 से 5 फैमिलीज ऐसी हैं जो हमारे कंट्री पे सबसे ज्यादा उनका कहते हैं ना कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या, उनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। तो अगर मान लो उनकी इनकम में सडनली 20% इंक्रीज हो जाता है, जैसा हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा था कि मुकेश अंबानी के जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कंपेयर टू अदर पीपल। लॉकडाउन में सभी की हालत जो थी वो टाइट थी, बट उनकी इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, राइट। तो चलो, उसकी जो उनकी इनकम इंक्रीज हुई थी वो भी तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो लेकिन अब नेशनल इनकम तो बढ़ गई, चलो ठीक है, हमारे देश की 8% इनकम बढ़ गई, लेकिन क्या इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की फैसिलिटीज जो था, लोगों का वेलफेयर था, वो बढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला इट इज नॉट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ अ पीपल, राइट। क्लियर है? सो आई होप कि ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ गया है तो डेवलपमेंट आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां से ये स्टेज जैसे ही तुम क्लियर करते हो, वैसे ही तुम स्टेज पर पहुंच जाते हो। कौन से? डेवलपमेंट की स्टेज पर। यानी पहले ग्रोथ आएगा फिर डेवलपमेंट आएगा, ये याद रखना, पहले ग्रोथ फिर डेवलपमेंट। सो बेसिकली जो ग्रोथ है, इट इज अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट द वेल बीइंग। किसकी बात कर रहा है? वेलबींग की बात कर रहा है। वेलबींग का मतलब क्या है कि ये वेलफेयर की भी बात करता है, प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी बात करता है। ध्यान से समझना कि ये पैसे को भी काउंट कर रहा है कि ठीक है, चलो लोगों की सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, प्लस जो उनका वेलफेयर है, जो उनकी फैसिलिटीज है, दीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द वेलफेयर? वेलफेयर इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ध्यान से समझना, वेलफेयर इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, राइट। मतलब ये क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों की बात करता है। मैं बात करता हूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी का मतलब क्या है? रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। ओके, बात को ध्यान से समझना, रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। क्वांटिटेटिव में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। जब मैं बात करता हूँ क्वालिटेटिव की, तो उसका मतलब जो फैसिलिटीज हैं, लाइक हाउस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, ये सारी चीजें, इसी वजह से ये थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये दोनों चीजों काउंट कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। याद रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नोन एज अ मल्टी डायमेंशनल process. Why it is known as a multi-dimensional process? Because it is talking about the economic progress, plus it is talking about the social structure of economic change, right? It is talking about economic progress plus social structure of economic changes. Now see here,
अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा है कि यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम तो इंक्रीज होता ही होता है साथ में। अब सिचुएशन क्या हो रहा है, सिचुएशन ये हो रहा है कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, आई मीन जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ग्रोथ से जैसे हम डेवलपमेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे हमारा सब कुछ डिक्रीज होने लगता है, मतलब वहां की इनकम डिक्रीज होने लगती है और इंक्रीज होती है इंडस्ट्रीज की, इंक्रीज होती है सर्विस कंट्रीब्यूशन की। मतलब ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां का जो वैल्यू है वो डाउन होने लगता है, और अदर दो सेक्टर्स जो है हमारे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड गेट जॉब इन अदर सेक्टर्स, क्योंकि जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, जब कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे, राइट, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे या डिस्गाइज्ड के तौर पे थे, मतलब काम कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था उसका, वो ऐसे लोग भी जाके दूसरी जगह पर जॉब ले सकते हैं। इट मीन दे कैन गेट द जॉब इन इंडस्ट्री एंड सर्विस, राइट, क्लियर है इतना? सो आई होप कि अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो एक डेफिनेशन दिया हुआ है मार्शल ने, उस डेफिनेशन को भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन में कहता क्या है, राइट। उन्होंने डेफिनेशन में क्या हमें कहने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ध्यान से समझना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है विच इंक्रीजेस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। क्या कर रहा है वो, जो इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड creates changes in the technique of production. It means कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो इंक्रीज कर ही रहा है, साथ में साथ ये क्या कर रहा है कि ये क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अभी ध्यान से समझना कि जो हम लोगों ने ग्रोथ देखा था वहां पे देखा था कि वो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, राइट। उन्होंने सिर्फ बोला था ड्यू टू इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने ये नहीं बोला था कि देयर इज अ चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इट मींस कि डेवलपमेंट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में ये इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन टेक्निक्स में, एंड ड्यू टू विच, राइट, ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम, यहां से समझना, ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइजेस। यानी कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो ही रहा है, प्लस प्लस क्या, ये यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है साथ में, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइजेस, जो हमारा जीने का तरीका है वो भी चेंज हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट, क्लियर है इतना? अभी यहाँ पे जो तुम्हें याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीजेस, राइट, इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस changes in a technique of production, okay, and due to which increase in per capita income, याद रखो, per capita income increases and standard of living, क्या, and standard of living increases, it doesn't matter irrespective of, right, याद रखना, it irrespective of population increases और decreases। बात समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन जो एग्जाम में कंफर्म में पूछा जाता है, तो आप इसी तरह से डेफिनेशन याद कर लो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्रीजेस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट्स चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू व्हिच पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बात समझ में आया? पूरा डेफिनेशन एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करो, टुकड़े टुकड़े कर दो। देखो मैंने कितने सारे टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 गिन लेना तुम लोग, ठीक है? तो ऐसे टुकड़े टुकड़े करो और एक एक पॉइंट को समझो, ओके। अगर एक एक पॉइंट को समझोगे तो डेफिनेशन जो होता है वो समझना और याद करना दोनों ही आसान हो जाता है। क्लियर है इतना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशन, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला क्या लिखा हुआ है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि भाई अगर तुम्हें कहीं भी चेंज लाना है, ऐसी चीजों में चेंज लाना होता है तो वो सडनली नहीं होता है, राइट। अगर कोई टेक्निक चेंज करनी है, कोई नया चीज लाना है तो सडन नहीं होता, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ओके। So basically economic development is a slow but strong and in predetermined order and easy to start, right, easy to start but difficult to maintain। देखो सैलरी इंक्रीज हो गई एक बार,
उस इंक्रीज करने से अपनी लाइफ स्टैंडर्ड जो है, जैसे एक बार बाइक परचेस कर ली, एक बार कार परचेस कर लिया, एक बार तो कर लिया, लेकिन उस लाइफ को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो फिर हालत टाइट, कार कौन यूज करेगा, बाइक छोड़ो रहने दो, साइकिल पे ही चलते हैं। तो उस लाइफ को मेंटेन करना डिफिकल्ट। इट इज इजी टू स्टार्ट, राइट, यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर अ पीरियड। शुरुआती दौर में ये बहुत स्पीड में भागता है, फटाफट इनकम इंक्रीज हो रहा है, चलो आईफोन परचेस कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे सब डाउन हो जाता है, right? So that's why they are saying it is a slow, strong and predetermined order, easy to start but difficult to maintain. Usually it is fast initially, मतलब initial level में काफी fast होता है, but over a period it slow downs, right? Now the second point, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। अब ध्यान से समझना, इट इज अ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस। जो हमारा डेवलपमेंट है ये दोनों ही चीजों को इंक्लूड करता है। कैसे? तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। लिखा हुआ है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, दैट विल बी नोन एज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस। अगर हमारे कंट्री के आउटपुट में चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट विल बी नोन एज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस, राइट। लेकिन ड्यू टू रिसर्च, ध्यान से समझना, ड्यू टू रिसर्च क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव्स। देखो अभी तक तो सिर्फ नंबर बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। इट मींस कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, दैट विल बी नोन एज अ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। बात समझ में आया? जैसे जो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था कि जो तुम्हारे मार्क्स हैं, ठीक है, रट्टा पद्धति मार के मार्क्स इंक्रीज कर लिए, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे तुमने फोकस किया नॉलेज पे, चलो मार्क्स तो बढ़ेगा ही, अब हमको नॉलेज भी चाहिए, तो यहाँ पे मार्क्स भी इंक्रीज हो रहा है और नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं तुम क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले प्रोसेस पे चले गए हो, राइट। शुरुआती दौर में तुमने क्या कोशिश की कि कैसे भी करके हमें 80% लाना है, 80% पे पहुंच गए, अब तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा भी नॉलेज बढ़े, अब तुम बनोगे यूपीएससी, अब तुम निकालोगे यूपीएससी निकालोगे और बनोगे कलेक्टर, आईएएस, राइट। तुम्हें नॉलेज भी इंक्रीज करना होगा, मार्क्स से मैटर नहीं करता। अब समझ में आया? क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चेंज इन अ डिमांड। अब देखो डिमांड में कैसे चेंज होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, देखो इकोनॉमिक जब डेवलपमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है और इनकम इंक्रीज होगा। सी ध्यान से समझना, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और धीरे धीरे इनकम भी इंक्रीज होगा। एंड इनिशियली लेवल पे, ध्यान से समझना, इनिशियल लेवल पे डिमांड फॉर अ बेसिक और अ प्राइमरी गुड्स, जब लोगों की इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, तो डायरेक्टली वो कार नहीं परचेस करते, डायरेक्टली बाइक नहीं परचेस करते, पहले वो सोचते हैं कि अच्छा खाएं, ठीक है, फल फ्रूट्स परचेस करें, अच्छा दाल चावल खाएं, आई मीन अच्छी सब्जी खाएं, ये सारी चीजें खाएं। एंड फिर धीरे धीरे जब उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो ये भी डिमांड पूरी हो रही है, चलो अब चलते हैं सबसिक्वेंटली फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स, एंड आफ्टर दैट दे विल मूव टुवर्ड्स द कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। बात समझ में आया? क्लियर है इतना कि धीरे धीरे डिमांड में उनके चेंजेस भी आते हैं। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेबर बिकम्स मोर डायनामिक। अब देखो लेबर मोर डायनेमिक कैसे हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होने की वजह से एजुकेशन लेवल का इंक्रीमेंट हो रहा है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे लोगों के एजुकेशन लेवल में भी इंक्रीज होगा, और जब एजुकेशन लेवल में इंक्रीज होगा इट मींस कि लोग क्या होंगे, डायनामिक होंगे। डायनामिक का मतलब यहाँ पे वो इजीली चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है कि जब डेवलपमेंट होता है तो इनकम इंक्रीज होता है, जब इनकम इंक्रीज होता है तो अब उससे क्या होगा कि भाई डिमांड इंक्रीज होगा फॉर डिफरेंट कमोडिटी। अब ध्यान से समझना कि जब धीरे धीरे कंट्री में डेवलपमेंट होता है, लोगों को जॉब मिलती है, लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है, तब उनको लगता है चलो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, तो वो स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड करना, दे विल डिमांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे इट मे बी पॉसिबल कि वो प्रोडक्ट बन रहे हो, अगर जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो सडनली ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा, सडनली ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से लोगों को मौका मिलेगा, दे विल स्टार्ट अ न्यू इंटरप्राइजेस, दे विल स्टैब्लिश अ न्यू इंटरप्राइजेस, एंड न्यू इंटरप्राइजेस जब स्टैब्लिश होगा तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आया किस तरह से? देखो डेवलपमेंट से ये सारा चीज होता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि भाई डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को अलग अलग आइडियाज आएगा कि इनकी डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करें, फिर उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे लोग अपना क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, राइट। और उसके बाद है हमारा कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखो चेंज इन टेक्नोलॉजी में क्या है कि शुरुआती दौर में हम क्या कर रहे थे, फायर एंड वाटर का यूज कर रहे थे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, कोल एंड आयरन का यूज करिए, कोल है कूल नहीं है, ठीक है,
क्या है, कोल एंड आयरन, ये ठीक है, कोल एंड आयरन का। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, टेक्नोलॉजी में भी हमारे क्या होता है, चेंजेस आता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जब एक बार किसी को मजा आ जाता है ना किसी काम में, ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि मैंने एक बार एक अच्छी जॉब की, मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई और मैंने एक परचेज की बाइक, मेरी जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, लाइफस्टाइल है वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अब मुझे ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, सेल्फ मोटिवेट होने लगेगा। मतलब अब मुझे कोई आके बोलेगा नहीं कि भैया ये काम करो वो काम करो, अब मैं खुद वो सारे काम करूंगा जिससे मेरा इंप्रूवमेंट हो, जिससे मेरा नॉलेज बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े। बात समझ में आया? और तुम्हारे स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक बार होता है ना कोई चीज समझ में आने लगता है, जैसे तुम सम्स करते हो, अकाउंट के सम्स करते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, और एक बार जब मजा आने लगता है ना, तो तुम्हें कोई बोलता नहीं कि बेटा किताब लेके बैठो, तब तुम खुद लेकर बैठ जाते हो और पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है, राइट, यू आर एंजॉइंग दैट स्टेज। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ पॉइंट्स रिपीट करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिमाग में रखना डेवलपमेंट का मतलब, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। पहला क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। पहला क्या है, कंटिन्यूअस, दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तीसरा है चेंज इन डिमांड, चौथा क्या है, लेबर बिकम मोर डायनामिक, पांचवा क्या है, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, छठा क्या है, चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, क्या हो रहा है, चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, और लास्टवा है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग, यानी एक स्टेज के बाद ये सारा क्या हो जाता है, मोटिवेटिंग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी देखो ये लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में बोला है इट इंडिकेट्स प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, ये नेशन का प्रोग्रेस इंडिकेट कर रहा है, सोज इकोनॉमिक सिनारियो बट नॉट अ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट ये नहीं डिनोट कर रहा है, लोगों के पास कार बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के पास फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन उनके अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि वो नहीं बता रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, इट कैन नॉट बी यूज्ड as the index of human progress. Second point, difficult to measure economic development includes stages that happens in society, difficult to drive measurement for these. अब सिचुएशन देखो कैसा है कि डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कैसा है, वो मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो सिचुएशन कैसा है कि जो ग्रोथ है पहले वो हमें चेक करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है हमें ये चेक करना कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की वजह से पूरी सोसाइटी में, ठीक है, क्या कि पूरी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आया है वो डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना। और दैट्स वाई यही बोला है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिराइव, सॉरी ये डिराइव है नॉट ड्राइव है, इट इज डिफिकल्ट टू डिराइव मेजरमेंट फॉर दीज। और हमें अब देखो सभी के लिए हर चीजें अलग अलग होती हैं, और अब हम नहीं कह सकते कि जो टॉपर है, जैसे एक स्टूडेंट है जो 80% ला रहा है, दूसरा स्टूडेंट है जो 50 to 55 में ही बेचारा जी रहा है, तो अगर मान लो 55 से उसके 70 आ गए, राइट, और इसके 80 से 82 आ गए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, इसने डेवलपमेंट नहीं किया, राइट। सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट चेंजेस। ओके, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, राइट। हम बेसिकली जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज हो रहा है, बट नॉट दैट मच इंप्रूवमेंट, नॉट ऑल पर्संस लाइफ। क्योंकि देखो मेन कैसा है कि हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि सभी लोगों के, यानी कोई भी कंट्री में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो कंट्री में रहने वाले सभी लोगों की लाइफ का इंप्रूवमेंट हो। जैसे हमारी बात करते हैं, इंडिया की मैं बात करता हूं, तो इंडिया में भी देखो सिचुएशन कैसा है, जब हमारे कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, तो क्या नेशनल इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या सभी के इनकम इंक्रीज हो जाता है? जो गरीब हैं वो बेचारे गरीब ही रहते, नहीं तो ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होता कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है, राइट। मतलब जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टेड ग्रुप पर ही हो रहा है, राइट। वी कैन नॉट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बात समझ में आया? और दैट्स व्हाई इन लोगों ने बोला है कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है मतलब लोगों के स्टैंडर्ड में भी चेंजेस आ रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है? इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा सा इस चीज से खफा थे। अब चलो बात करते हैं डिफरेंस की। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे,
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तो तुम्हारे लिए चेंजेस फाइंड आउट करना है, यानी जो डिफरेंस है वो लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, एक एक अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ग्रोथ की। देखो अब ग्रोथ की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने जो चीजें तुम्हें बताई हैं दिमाग में वही रखना है कि जब मैं बात ग्रोथ की करता हूँ तो बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ टोटल आउटपुट की बात कर रहा हूँ। जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें तो आई जाएंगी, मतलब नेशनल इनकम तो आएगा ही, पर कैपिटा इनकम तो आएगा ही, और क्या आएगा, टोटल आउटपुट तो आएगा। ये टी है यार, ये थोड़ा सा पिन चल गया, ठीक है, टोटल आउटपुट, हाँ टोटल आउटपुट तो आएगा ही, साथ ही साथ, ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ध्यान से समझना, ये याद रखना है, क्या आएगा साथ ही साथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसको दिमाग में रखे चेंजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ ग्रोथ, इट इज एन ऑकरेंस, रिजल्ट है, और डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है। देखो रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये जो है इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल है डेवलपमेंट के थ्रू। डेवलपमेंट के थ्रू का मतलब ये है कि लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज होगी, जब लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा, तभी तो जाके वो काम करेंगे। बात समझ में आया, तभी तो जाके नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये कुछ काम करे नहीं और इनकम इंक्रीज हो जाए। दैट्स वाई ये ऐसा बोला है कि भाई ये क्या है, ऑकरेंस है, लेकिन ये क्या है, एक प्रोसेस है, ये लंबा चलता है। बात समझ में आया, इनकम इंक्रीज हो गई, बात खत्म, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, डेवलपमेंट होता रहेगा, लोगों की लाइफ चेंज होती रहती है। और जो ग्रोथ है वो क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है। व्हाई, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इन टोटल आउटपुट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो दोनों को इंक्लूड करता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये इन चीजों को तो इंक्लूड करता ही है, साथ ही साथ ये क्या इंक्लूड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्लूड करता है। और दैट्स वाई ये क्या है, दोनों ही इंक्लूड, यानी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। नाउ द नेक्स्ट वन, emphasizes ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बात करता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, वो बात करता है यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। वो बात करता है कि हम उन रिसोर्सेज को भी यूज करेंगे जो अनयूटिलाइज्ड हैं, लेकिन ये जो है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ करते जाओ। लेकिन ये क्या है, ये है बंटी, राइट, ये बंटी का साबुन है, और ये है दूसरी वाली कि ये भाई हर चीजों को यूटिलाइज करता है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज। जो हमारा ग्रोथ है वो किससे रिलेटेड है, डेवलप कंट्री से रिलेटेड है। जो लेकिन हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, डेवलपिंग कंट्रीज से। बात को ध्यान से समझो, ठीक है, ये कैसे क्लियर करोगे ये वाला डिफरेंस, कि ये है कि जिन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी अच्छी है, जैसे जो अमेरिका वाले हैं, ये सब क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि और पैसे कमाएं। देखो सबसे ज्यादा अमीर लोग कहाँ पर, वहीं पर है ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ा चुके हैं, अब उसको मेंटेन करना है और पैसे और बढ़ाने हैं। लेकिन हम यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज वाले हैं वो अभी भी हम इन्हीं चीजों में फंसे हैं कि भाई कम से कम लाइफ थोड़ी अच्छी जी लें, अच्छा कमा ले, अच्छा खा लें। बात समझ में आया, राइट। नाउ इट इज इजी टू मेजर। देखो भाई ग्रोथ है वो मेजर करना आसान है, किसी के स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं वो चेक करना आसान है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर कि उसका नॉलेज कितना इंक्रीज हुआ है। देखो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये आसान है मेजर करना, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करना डिफिकल्ट है, राइट। दैट्स व्हाई बोला गया है इट इज अ नैरो कंसेप्ट एंड इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। व्हाई इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, क्योंकि ये तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, साथ में साथ ये भी इंक्लूड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, 7 नंबर पॉइंट, रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये क्या बात कर रहा है भाई, ये बात करता है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की, लेकिन ये किसकी बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विथ पर कैपिटा इनकम, ये सिर्फ बात करता है पर कैपिटा इनकम की, लेकिन ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर है, इट इज अ रैपिड प्रोसेस एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। हाँ भाई सही बात है, नेशनल इनकम इंक्रीज करना है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना ये आसान है, लेकिन लोगों की लाइफ सुधारनी है, लोगों की लाइफ जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा करना है, वो डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी लोगों तक फैसिलिटीज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्लियर है, पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज करना आसान है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मीन्स कि उसकी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो या ना हो, लेकिन पैसे वो कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फालतू एग्जाम्पल है बट राइट है, कि एक भिखारी भी पैसे कमाता है, उसका मतलब ये नहीं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है,
राइट, क्लियर है। लेकिन नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन विदाउट पैसे कमाए तुम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं बना सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, इससे जो चीजें हमें मिलती हैं, यानी जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उन मॉनेटरी बेनिफिट का हम प्रेजेंट सिचुएशन में हम फैसिलिटीज को परचेस करने में उसको यूज करते हैं। अच्छा एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है, अच्छा फैसिलिटीज, अच्छा फूड, अच्छा हाउस, वो सब कहाँ से मिलेगा? फ्री तो मिलेगा नहीं, या ओम भट्ट स्वाहा करोगे आ जाएगा, राइट। सो इट इज डिफिकल्ट। तो वो सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? जब ये इंक्रीज होगा तब ये इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन ये किसी का मोहताज नहीं है, ये अपने आप ही इंक्रीज हो सकता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग, डिफरेंस और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। एक बार इस पूरी क्लास को अच्छे से देख लेना, ये कंसेप्ट परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास बता सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई हो, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।